कभी वो बकरी बन जाता है, कभी अग्नि जल जाता है। उसको देख करके गोकर्ण जी बड़े भयभीत हो गए और पूछा कि आप कौन हैं? ये इस प्रकार का आप डरा क्यों रहे हैं? जो भी हैं आप सामने आइए। बोल तो नहीं सकते, हाथ में जल लेकर के जैसे छींटा मारा है। आज वो छाया हाथ जोड़ के खड़ी होकर के और कहती है, बोले मैं कोई और नहीं हूं मैं कि अहम भ्राता तुदीयोष्मि धुंधकारी नामता स्वगे दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। बोले मैं और कोई नहीं हूं, अहम भ्राता तुदीयोष्मि धुंधकारी नामता, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं मैं। बोले तुम्हारी इस प्रकार से गति दुर्गति? धुंधकारी कहता है कि ब्रह्मत्वं नाशितं मया। बोले मैं कोई ऐसा वैसा कोई प्रेत नहीं हूं, मैं उच्च कोटि का प्रेत हूं मैं। ब्रह्म राक्षस की योनि में मुझको डाला गया है और मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इस योनि से मुझको मुक्ति दिलाइए। एक भाई भाई के ही काम में आ सकता है। मैं जानता हूं कि आप मेरे सगे भाई तो नहीं हो, फिर भी लगते तो आप मेरे भाई हो ना। आप मेरी मुक्ति से, इस शरीर से मुक्ति दिलाइए, मैं बहुत परेशान हूं, मैं कष्ट होता है। पूछा कि घटना कैसे हुई? आज उसने पूरा वृत्तांत बताया है, कैसे मेरी मृत्यु हुई थी, अकाल मृत्यु हुई। धुंधकारी से कहा चलो ठीक है आप जाइए और प्रातः काली में आपकी आत्मा की शांति के लिए, मुक्ति के लिए मैं उपाय करूंगा मैं। इतना सोच करके प्रातः काल सूर्य उदय हुआ है और सूर्य उदय होते ही और हाथ जोड़ करके भवन भाट होता है कि हम अपने पितरों के लिए, मुक्ति के लिए पूरे जीवन में कुछ करें या ना करें, उनके नाम से एक भागवत कथा श्रवण करा दे, पितृ ऋण से तर जाओगे। उस कुल की, उस परिवार की वृद्धि को कोई रोक नहीं सकता। और जो इस कार्यों में करने में बाधा डालते हैं तो प्यारे उसके घर में पितृ दोष लग जाता है। और पितृ दोष कैसा लगता है? घर में अशांति है, कलेश है, कारोबार में वृद्धि नहीं है, संतान होकर के मर जाती है, या संतान विकलांग अंधी पैदा होती है, या वंश ही नहीं चलता है। और तीसरा होता देव ऋण, जिससे नित्य प्रतिदिन कुछ ना हो तो थोड़ा सा हम समय निकाल कर रोज भगवान की अर्चन, बंदन, पूजा पाठ जप अवश्य किया करें। और प्यारे जिसने पितरों के निमित्त के लिए, ऋण के लिए अगर आपने कथा सुना दी ना, हमारे जैसे बहुत से यजमान ऐसे हैं, वो प्रत्येक साल 3-4 भाई हैं वो, और वो मिलकर के प्रत्येक वर्ष अपने पितरों के लिए वो कथा अवश्य कराते हैं। वो कहते हैं, बोले गुरुजी आज इतना धन संपत्ति हम जिसको भोग रहे हैं, खेत को, ये हमारा थोड़ी है, जमीन है भाई, इसको हम लेकर पैदा थोड़े हुए हैं, ये हमारे पितरों का ही तो है। अगर उनकी शांति के लिए अगर हमने 50-60 हजार रुपया, 1-1.25 लाख रुपए उठा भी दिया एक साल में एक बार, तो हमने क्या खर्च कर दिया? कुछ भी नहीं। इसलिए प्यारे कभी भी अच्छे कार्यों में करने में कभी देरी नहीं करनी चाहिए। और अच्छे कार्यों में जो बाधा उत्पन्न करते हैं तो प्यारे उसके यहाँ पितृ दोष ऐसा लगता है कि उसकी पीढ़ी नहीं, उसकी परपीढ़ी भी फिर दुखी या परेशान ही रहती है।
इसलिए अच्छे कार्य में कभी सोचना नहीं चाहिए। तो कहते हैं पितरों का गया में जाकर श्राद्ध करने से शांति होती है और मुक्ति मिलती है भागवत कथा के श्रवण करने और कराने से। आज कथा सुनाना प्रारंभ किया है। गोकर्ण जी महाराज का एक सुंदर स्थान बना दिया है, स्थान बना करके और गोकर्ण जी महाराज कथा सुनाना प्रारंभ किया है। और अपने भाई से कह दिया, गोकर्ण ने कहा धुंधकारी जहां भी हो आप आकर के विराजमान हो जाओ और आपकी शांति के लिए मैं कथा श्रवण करा रहा हूँ। धुंधकारी आता है, आकर के आसन पर बैठता है, हवा आती है उड़ा कर के ले जाती है, क्योंकि कहते हैं प्रेत का कोई शरीर नहीं होता। हवा उड़ा कर के ले जाती है। एक पास में बांसों का एक बाग बगीचा था, सप्त ग्रंथि का बांस था और उसमें जाकर के धुंधकारी बैठ गया, क्योंकि बांस के अंदर कभी हवा का प्रकोप नहीं होता है। पहले दिन की कथा विश्राम हुई है, पहली बांस की ग्रंथि फट गई, दूसरी कथा विश्राम हुई है, दूसरी फट गई। और जैसे ही तीनों सात दिन की कथा जैसे विश्राम हुई है, सातों ग्रंथि फट गई और दिव्य रूप धारण करके धुंधकारी प्रकट हो गया। बोले भागवत भगवान की जय। धुंधकारी प्रकट हो गया। गोकर्ण जी ने पूछा, भैया आप कौन हो? आज वो धुंधकारी कहते